नवरात्रि के तीसरे दिन पूजनीय देवी माँ चंद्रघंटा का पूजन किया जाता है। माँ का यह स्वरूप जितना सौम्य है उतना ही वीरता और शौर्य से परिपूर्ण भी है। उनके मस्तक पर अर्धचंद्र के आकार का स्वर्णमयी घंटी यानी चंद्रघंटा विराजमान है, जिसके कारण इन्हें चंद्रघंटा कहा जाता है। इस घंटी की दिव्य ध्वनि असुरों के हृदय में भय उत्पन्न करती है और देवताओं व भक्तों के लिए ये कल्याणकारी और मंगलकारी है। माँ चंद्रघंटा का वर्ण स्वर्ण के समान आभा युक्त है। इनकी 10 भुजाएं हैं और हर भुजा में अलग अलग अस्त्र शस्त्र सुशोभित रहते हैं। सिंह पर आरूढ़ यह देवी करुणा, दया, वीरता और शौर्य का अद्वितीय संगम है। इनके रूप का दर्शन करते ही भक्त के हृदय से सभी भय समाप्त हो जाते हैं और जीवन में साहस का संचार होता है। माँ चंद्रघंटा की आराधना से व्यक्ति के भीतर आध्यात्मिक शक्ति जागृत होती है और साथ ही साथ सांसारिक जीवन में विजय, सम्मान और सफलता प्राप्त होती है। यही कारण है कि नवरात्रि में माँ के इस स्वरूप की विशेष रूप से पूजा की जाती है। श्रोताओं, आगे हम सब श्रवण कर रहे हैं चंद्रघंटा माँ से जुड़ी हुई एक पौराणिक कथा। आइए श्रोताओं, माँ चंद्रघंटा का स्मरण करते हुए इस कथा का आरंभ करते हैं। जय माँ चंद्रघंटा। पुराणों में वर्णन आता है कि एक समय संसार पर असुरों का अत्याचार बढ़ गया था। महिषासुर, चंडमुंड, रक्तबीज जैसे असुर अपनी दुष्ट प्रवृत्ति से देवताओं और मनुष्य को सताने लगे। उनका आतंक इतना भयानक था कि देवताओं को स्वर्गलोक छोड़कर भागना पड़ा। इंद्र का सिंहासन छीन लिया गया। सूर्य, चंद्रमा, अग्नि, वायु, वरुण, यम, कुबेर सभी देवता अत्याचार से डरकर पीड़ित होने लगे। जब अत्याचार असहनीय हो गया तब सभी देवताओं ने भगवान विष्णु, ब्रह्मा, महेश जी की मदद ली। वह उनके सम्मुख पहुँचे और उन्हें अपनी व्यथा बताई। तीनों देवताओं ने गंभीर विचार किया और इसके पश्चात उन्होंने निश्चय लिया कि अब असुरों के विनाश के लिए आदि शक्ति का अवतरण होना आवश्यक है। भगवान शिव, विष्णु और ब्रह्मा जी ने अपनी योग माया से अपने तेज का अंश प्रकट किया। उनके साथ सभी देवताओं ने भी अपना तेज निकाला। यह सभी तेज मिलकर एक दिव्य ज्योति में परिणत हुए और उस दिव्य ज्योति से माँ दुर्गा का प्रकट होना हुआ। जब देवी ने स्वरूप धारण किया तो उनका रूप अत्यंत भव्य था। देदीप्यमान तेज से युक्त सहस्त्रों सूर्यों की आभा से भी अधिक। उसी समय देवताओं ने अपने अपने दिव्य अस्त्र शस्त्र देवी को अर्पित किए, जिससे वह असुर संहार के लिए सुसज्जित हो सके। भक्तों, यह सभी अस्त्र शस्त्र केवल प्रतीक मात्र नहीं बल्कि देवी की बहुआयामी शक्तियों के प्रतीक हैं। भगवान शिव द्वारा दिया गया त्रिशूल माँ को अर्पित किया गया। यह त्रिशूल तीनों गुणों सत्व, रज, तम पर नियंत्रण का प्रतीक है और असत्य व अधर्म का नाश करता है। भगवान विष्णु ने माँ को सुदर्शन चक्र प्रदान किया। यह धर्म की रक्षा और अधर्म के विनाश का चिन्ह माना गया है। वरुण देव ने माँ को शंख दिया। शंख की ध्वनि से दुष्ट शक्तियाँ भयभीत होने लगी और यह शुद्धता तथा विजय का प्रतीक है। अग्नि देव ने अपने तेज से निर्मित शक्ति भाला माँ को प्रदान की। यह तेज और ऊर्जा का प्रतीक है। वायुदेव ने माँ को धनुष और बाण प्रदान किए, जो गति और वेग का प्रतीक है। देवराज इंद्र ने अपना वज्र माँ को अर्पित किया। यह दृढ़ता, अजय शक्ति और धर्म के संरक्षक का सूचक है। उन्होंने माँ को कमल भी प्रदान किया, जो शांति, सौंदर्य और करुणा का प्रतीक है। सूर्य देव ने अपने किरणों का तेज माँ को प्रदान किया, जिससे माँ का स्वरूप और भी देदीप्यमान हो गया।
यमराज ने अपना कालदंड माँ को दिया, जो न्याय और मृत्यु पर नियंत्रण का प्रतीक है। धन के देवता कुबेर ने माँ को गदा प्रदान की, जो संपन्नता और शक्ति का प्रतीक है। समुद्र देव ने माँ को आभूषण और दिव्य वस्त्र प्रदान किए। पर्वतराज हिमालय ने माँ को अपना सिंह भेंट में दिया, जो वीरता, साहस और निर्भीकता का प्रतीक है। इस प्रकार देवी माँ चंद्रघंटा 10 भुजाओं में ये सभी अस्त्र शस्त्र धारण कर सिंह पर आरूढ़ होकर असुरों के संहार के लिए तैयार हो गईं। माँ चंद्रघंटा ने अपने दिव्य रूप में असुरों के विरुद्ध युद्ध का बिगुल बजा दिया। उनकी घंटी चंद्रघंटा की ध्वनि गगन में गूंज उठी। यह ध्वनि देवताओं के लिए उत्साहवर्धक थी, परंतु असुरों के हृदय में भय उत्पन्न करने वाली थी। महिषासुर और उनके दुष्ट साथी युद्ध के लिए उपस्थित हुए। माँ के घंटा घोष ने उन्हें विचलित कर दिया। युद्ध भूमि में माँ ने अपने त्रिशूल से असुरों का नाश किया। चक्र से उनके सिर धड़ से अलग कर दिए। वज्र ने उन्हें भूमि पर पटक दिया। धनुष बाण से दूर खड़े दुष्टों को मार गिराया। माँ का प्रत्येक अस्त्र दैत्य संहार का अद्वितीय उदाहरण बना। उनकी सिंह गर्जना और घंटी की ध्वनि से पूरी धरती कांपने लगी। अंततः महिषासुर भी देवी के प्रचंड प्रहार से मारा गया। जब असुरों का संहार हुआ, धर्म की रक्षा हुई, तब देवताओं ने माँ चंद्रघंटा के चरणों में प्रणाम किया और माँ की स्तुति की। या देवी सर्वभूतेषु माँ चंद्रघंटा रूपेण संस्थिता, नमस्तस्ये 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 नमो नमः। ओम देवी चंद्रघंटाए नमः। इसके पश्चात माँ ने सभी को आशीर्वाद दिया। जो भी भक्त नवरात्रि में श्रद्धा से मेरा पूजन करेगा, उसके जीवन में मैं भय, बाधा, शत्रुता का नाश करूंगी। उसे साहस, पराक्रम और सुख समृद्धि प्रदान करूंगी। माँ चंद्रघंटा की उपासना से साधक के जीवन में शांति, सौम्यता और वीरता का संगम होता है। माँ की कृपा से भक्त को आध्यात्मिक उन्नति और सांसारिक विजय दोनों प्राप्त होती है। श्रोताओं, माँ चंद्रघंटा का स्वरूप भक्तों को एक ऐसी प्रेरणा देता है जो हमें सिखाती है कि जीवन में दया और करुणा के साथ साथ साहस और शौर्य भी आवश्यक है। जो अन्याय और अधर्म के विरुद्ध खड़ा होता है, वही सच्चा भक्त कहलाता है। नवरात्रि के तृतीय दिवस माँ चंद्रघंटा की पूजा करके हम केवल भय का नाश ही नहीं करते, बल्कि अपने भीतर साहस और आत्मबल का संचार करते हैं। माँ के स्वरूप का ध्यान कर भक्त अनुभव करता है कि उनके जीवन में कोई भय, कोई बाधा स्थायी नहीं रहेगी। माँ चंद्रघंटा की कृपा से ही मनुष्य धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष चारों पुरुषार्थों को प्राप्त कर सकता है। भक्तों, आप सभी को नवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं। आशा करती हूँ आज सुनाई गई कथा आपको पसंद आई होगी। इस प्रकार की धार्मिक कथाओं को सुनने, नवरात्रि की कथा श्रृंखलाओं को सुनने के लिए मेरे चैनल दिशा स्पिरिचुअल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करें। हो सके तो कमेंट में जय माता दी अवश्य लिखें। आपका जीवन मंगलमय हो।